कितनी ज़्यादा श्रम की बात है, शर्म की बात है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो समलैंगिकता के अनुसार अपने जीवन को जीता है, और ये मन के कारण ही हम धोखे में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। एक और बार मसीह संगत को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के वचन को एक और बार हम लोग सीख सकें, परमेश्वर के वचन को हम बता सकें, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, उसके बाद भी प्रभु मुझे चुनता है। मैं धन्यवाद देता हूँ मसीह संगत का, स्पेशली स्टैलिन अंकल का, कि शिकागो में रहते हुए भी वो मुझे याद करते हैं सुसमाचार के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी की प्रार्थना का कि परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने एक और दिन, मंडे का दिन मुझे चुना। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और साथ ही परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मसीह संगत से जोड़ा। तो आज का वचन हम देखेंगे मत्ती और उसका 22वां अध्याय और उसका 37वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यह है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने आए, और प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया के अंदर हर एक मनुष्य के पाप के लिए उसने अपने आप का बलिदान दिया। पर यह समय है 2000 साल पहले, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा देता है विशेष करके यहूदियों को, और साथ में जितने पढ़ते हैं हर एक व्यक्ति और जो सुनते हैं हर एक व्यक्ति को, कि तू अपने प्राण से और तू अपने सारे मन से सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये कारण क्यों था? प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? उसका सबसे बड़ा कारण यदि हम देखें तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो लोग बार बार परमेश्वर के छोड़कर अलग अलग देवी देवताओं के पीछे भाग जाया करते थे। यह है सच्चाई। यदि पुराना नियम देखें हम तो कई जगह परमेश्वर के जो दास थे, एलिया हुआ, एलीशा हुआ, उन लोगों ने क्या करा है, ऐसे राजा जिन लोगों ने पाप किया, न केवल पाप किया बल्कि प्रजा से पाप कराया, उन लोगों को दंड भी दिया है। आज का वचन हम यही देखते हैं कि यदि हम मसीह कहलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से प्रभु को प्रसन्न करें, हम किस तरह से प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करें। यदि पौलुस का वचन हम देखते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि तू अपने माता पिता की इच्छा का पालन करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो तू परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यहाँ पर माँ बाप का आदर बहुत बड़ा दिया है परमेश्वर ने। और नए नियम में, पुराने नियम में यदि देखें तो नीति वचन के अंदर भी लिखता है कि तू अपने माता को कंठमाला और अपने पिता को सर का मुकुट जान। यानी कि तेरी माता तो तेरे लिए शोभा हो और तेरे पिता तेरे लिए सम्मान हो। इस तरह का यदि जीवन एक मसीह जीता है तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है ऐसे मसीह के साथ। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी क्या कहते हैं कि तू तेरा सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ क्या कर, अपने परमेश्वर से प्रेम रख। ये रीज़न क्या था? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह भविष्य भी देख सकता है, और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा भूतकाल भी देखा है, और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय का वर्तमान भी देखा था। आज की दुनिया में यदि हम देखें, और आप लोग भी जानते हैं, इस्राएल की जो अवस्था है पूरे देशों के अंदर वो बहुत समृद्ध है, बहुत फला फूला है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे को एक सब्सक्राइबर ने इस्राएल से फ़ोन करा, और उन्होंने मेरे को जब इस्राएल की आज की परिस्थिति बताई तो मुझे कहीं ना कहीं दिल में खेद हुआ
कि आज भी इस्राएल के अंदर मूर्ति पूजा विद्यमान है। आज भी वो लोग वो चीज के लिए नहीं सुधरे जिस चीज के लिए चेतावनी परमेश्वर ने दी थी। और उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बताया कि तुम्हें करना क्या है। यदि आज भी हम नहीं सुधरते, आज भी यदि हम उन्हीं पापों में रहते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर परेशानियां, मुसीबत, विपत्ति, दंड आएगा। प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, परमेश्वर का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक मसीह जो परमेश्वर को मानता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, यदि वो उसके इच्छा के अनुसार चलता है तो उसको वो आशीष देता है, बहुतायत की आशीष देता है, और यहाँ तक कि उसको आशीष का मूल भी बना देता है। यदि हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम के अंदर जो एक विशेषता थी, वो ये विशेषता थी कि परमेश्वर ने उसको चुना। उत्पत्ति 12:1-2 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको चुना और एक वादा दे दिया कि मैं तुझे एक वाचा का देश दिखाऊंगा, और उसने दिया भी। और साथ ही साथ उसको ये भी आशीर्वाद दे दिया कि जो कोई तुझे आशीष दे वो आशीषित हो, और जो कोई तुझे कोसे वो श्रापित हो। ये चीज परमेश्वर ने 4000 साल पहले कही थी, और आज भी ये चीज, ये वचन की जो सामर्थ्य है आज भी विद्यमान है। आज भी ऐसा ही है, यदि इस्राएल को कोई कोसता है तो वो श्रापित होता है, और इस्राएल को जो आशीष देता है वो आशीषित होता है। और ना केवल इस्राएल, बल्कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो सब आज प्रभु परमेश्वर की प्रजा ठहरे, उसकी निज प्रजा ठहरे। तो आज हम सीखते क्या हैं? हम ये सीखते हैं कि यदि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है तो वो हमें चुनता है और हमें उन गुनाहों से दूर कर देता है जिनमें हम चल रहे हैं। और इब्राहिम की यदि बात करें तो इब्राहिम अपने पिता के घर रहता था, और उसके पिता का काम था मूर्तियों को बेचना। उस समय भी मूर्ति पूजा थी और आज तक मूर्ति पूजा है। मुझे देखकर बड़ा अचरज हुआ कि आज भी इस्राएल के लोग शुक्रवार रात में लेट नाइट बाल की मूरत के आगे नृत्य करते हैं। और ये वही समय था जब ये लोग सुबह उठे सब्त के दिन और हमस ने इनके ऊपर मिसाइल गिराई। ये दंड था, जितना मैं समझता हूँ। प्रभु नहीं चाहता कि हम उसका आदर मान किसी और को दें। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आशीष दी थी इस्राएल को कि तू मेरा निज भाग होगा। आज प्रभु परमेश्वर ने हम सब को एक बहुत बड़ी आशीष दी है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो हम परमेश्वर के निज भाग हैं। और जब हम उसके निज भाग हैं, परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे जीवन को जांचें। कहीं हमारे जीवन से ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन को जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी वो इच्छाएं पूरी कर रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा रखता हो। और सबसे ज्यादा घृणा परमेश्वर रखता है उस मूर्ति पूजा से, जो कि मूर्ति पूजा आज भी इस्राएल में विद्यमान है। अब आप देखिए परमेश्वर की खूबी और परमेश्वर का प्रेम। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी इस्राएल समृद्ध है, आज भी इस्राएल प्रॉस्परस है। सब कुछ दे रखा है परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने जो वादा किया था वो वादे के अंदर आज वो खरा है। यह है परमेश्वर की खूबी, यह है परमेश्वर का गुण कि जो उसने कह दिया, जो वचन उसने हमें दे दिया, उस वचन में वो सदैव के लिए बंध जाता है। क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। वो बोलकर झुटलाता नहीं है, वो बोलकर विश्वासघात नहीं करता। पर हम लोग हैं जो बोलकर भूल जाते हैं। नूह ने जब वो जल प्रलय के बाद बाहर निकला, तब उसने सबसे पहले होम बलि चढ़ाई और परमेश्वर को प्रसन्न करा। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद दूंगा कि उसी समय नूह को क्या बोला, आज के बाद जल प्रलय दोबारा नहीं आएगा दुनिया में। वही नूह की संतान है अब्राहम, नवी पीढ़ी,
शेम और जिसके बाद आगे से आगे जब हम पहलोटों को देखते हैं तो नवी पीढ़ी तक आते आते वो परमेश्वर का भक्त जिसकी संतानें आज क्या हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से मूर्ति पूजक हो चुकी हैं। कितना ज़्यादा एक दुर्भाग्य है नूह की उस वंशावली के लिए कि उसके पिता तेरह मूर्ति पूजक था और उसका जो बेटा है अब्राम, उसने उस चीज को पसंद नहीं करा। वो जानता था इस मूर्ति के अंदर जो कि खुद ने हमने बनाई है कोई जान नहीं है, और परमेश्वर की आज्ञा के बिना परमेश्वर ने उस समय कोई व्यवस्था नहीं दी थी, परमेश्वर ने उस समय कोई उसको दर्शन नहीं दिया था। पर दर्शन कब दिया? जब उसको चुना। उससे पहले से वो क्या करता था? उस मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। यही चीज परमेश्वर को भाई, और जब भाई तो उसने परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको कहा कि मैं तुझे एक नया देश दिखाऊंगा। ये चीज है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी, मेरे पास ये बाइबल नहीं थी, इसीलिए मैं पाप में गया। ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब्राहम के समय में कोई भी ऐसा चीज नहीं थी। उसके बाद भी वो विश्वास में बना हुआ था। उसको मालूम था कि परमेश्वर सच्चा कोई और है, और लिखा है वहां पर अनदेखा परमेश्वर, उसके लिए वो अनदेखा था, क्योंकि जितने भी देवता उन्होंने बनाए थे वो उसने देख रखे थे। आज प्रभु हमसे यही चाहता है, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम उसको सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम करें। यदि हम देखें यिर्मयाह और उसका 17 और 9 का 9 और 10, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इसी कारण से परमेश्वर ने बोला था उस मन को परमेश्वर के प्रेम में लगा दे। परमेश्वर जानता है हमारा मन कैसा है, परमेश्वर जानता है हम किस तरह से सोचते हैं, परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। जब मैंने वो सुना कि इस्राएल के अंदर आज भी बाल की मूरत को पूजा जाता है और उसके सामने नाचते हैं, कूदते हैं, तो मैंने एक ही चीज़ बोली मेरे प्रभु को, मैंने प्रभु मुझे इतना समृद्ध मत करना कि मैं और मेरे बाद मेरा वंश तुझे भूल जाए। हमारे पास जब सब कुछ होता है ना, तब हम उसको याद नहीं करते। हमारे जीवन में कमियां होती हैं, हमारे जीवन में घटी होती है, हम बीमार हैं, हमारे बच्चे प्यार नहीं कर रहे, हमारे रिश्तेदार हमसे गलत बोलते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तब हम परमेश्वर का याद करते हैं, तब हम उसकी नज़दीकी में बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो दुख है। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उस दुख के लिए जो प्रभु ने जीवन में दिया है, आर्थिक संकट के लिए जो प्रभु ने जीवन में दिया है। आज उन्हीं कारणों से, उन दुखों के कारणों से हम परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहते हैं। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु को कि प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने मुझे सब कुछ नहीं दे दिया, नहीं तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। उसका वचन भी यही कहता है, क्या बोलता है कि हे प्रभु मुझे आज की रोटी हमें आज दे, मुझे इतना भी मत दे दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और मुझे इतना कम भी मत दे कि मुझे चोरी करनी पड़े। ये हर एक मसीह की दुआ होनी चाहिए, हर एक मसीह का प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगे। यिर्मयाह में साफ कहता है, वो क्या बोलता है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। बोला तुम्हारा मन ही तुम्हें धोखा देता है, और ये मन के कारण ही हम धोखे में आते हैं। जब हम सांसारिक अभिलाषाओं को देखते हैं तब हमारा मन हमें धोखा देता है। हमारी इच्छा होती है कि हम उन सांसारिक अभिलाषाओं को पालें, उन भौतिक सुख सुविधाओं को पालें जो हमारे आंखों के सामने है और जिसका लाभ दूसरे उठा रहे हैं। हमारा दिल भी करता है हम भी उसको ले लें, और हम परमेश्वर के पुत्र की बाँट जोना छोड़कर, परमेश्वर के पुत्र का स्नेह छोड़कर हमारा पूरा ध्यान, पूरी शक्ति उस भौतिक सुख सुविधा को पाने में लगा देते हैं। ये नहीं चाहता प्रभु। प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से उससे प्रेम करें। कितना आगे का भविष्य मेरा प्रभु देख सकता है इन वचनों से, आप देखिए।
उसको मालूम था 2000 साल बीतने के बाद भी ये वैसे ही करते आए हैं, करेंगे जो आज कर रहे हैं। कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक परमेश्वर की निज प्रजा, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, जिसको बोला है कि तेरे ऊपर से आशीष कभी नहीं हटेगा, ऐसी प्रजा परमेश्वर को भूल जाती है और उनके सारे कामों को, सारे आश्चर्य कर्मों को भूल कर ऐसे देवता के पीछे चले जाते हैं जिनको उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। जब हम आगे पढ़ते हैं क्या बोला है यहां पर कि मैं यहोवा मन की खोज और हृदय को जांचता हूं। आज हम सबके मन की खोज करना और हृदय को जांचना उस यहोवा का काम है। आज हम ऊपरी दिखावे के अनुसार यदि जीवन जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कामों को इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर के नाम से हमारी महिमा हो, अगर लोग बाग हमारी प्रशंसा करें, तो ऐसे काम परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें, क्योंकि लिखा है यहां पर वो हृदय को जांचता है, हमारे दिल को वो जांचता है। दाऊद राजा के विषय में यदि मैं कहूं तो दाऊद राजा के विषय में लिखा है कि वो मन का दीन था। ये कितना बड़ा राजा जिसने परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। उसके राज्य से इतना ज़्यादा परमेश्वर प्रसन्न हुआ, उस दाऊद राजा के दिल से इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि उसने कह दिया तेरा राज्य सदैव के लिए स्थिर कर दूंगा, और प्रभु यीशु मसीह को उसके राज्य में भेज दिया, उसके वंश में भेज दिया, और प्रभु यीशु मसीह सदा का राजा होकर इस्राएल के ऊपर नियुक्त हो गया। यह है प्रभु की दया। एक मनुष्य के ऊपर जैसे ही उसकी दया होती है, उसको ऐसी आशीष देता है जो उसकी पीढ़ियों तक बनी रहती है। आज हमारे जीवन से हम हमारी पीढ़ियों का जीवन सुधार सकते हैं, और हमारे ही जीवन से हम उन पीढ़ियों के जीवन को खत्म कर सकते हैं। यदि पुराना नियम देखें, हम दूसरा राजा देखें, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है आहब और उसके पूरे घराने को किस तरह से येहू राजा ने खत्म करा है। हम सब ने पढ़ा है उसको। उसमें होता क्या है कि येहू ने पूरे के पूरे आहब के राजा को और उसके वंश को एक एक जने को चुन चुन के खत्म कर दिया और उसका सर कटवा दिया, जो कि परमेश्वर के दास एलिया ने आहब को बोला था। बोला तूने अन्याय करा है उस व्यक्ति के साथ, इजराइल के साथ, इजरायली व्यक्ति के साथ, और तूने उसके धोखे से उसका क्या करा, तूने वो दाग की बारी ले ली। यही कारण है तेरा वंश इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। आज हमारा वंश यदि इस पृथ्वी पर से खत्म हो जाता है तो मेरा परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं था, हमसे खुश नहीं था। यही कारण से उसने हमारे वंश को इस पृथ्वी पर से खत्म कर दिया। एक मनुष्य की धार्मिकता मैले चित्रों के समान होती है। यशायाह बोलता है हम सिर्फ उसके अनुग्रह से जीवित हैं। हम हमारे अच्छे कामों को ये ना सोचें कि हम कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है वो सारे अच्छे काम हमारे लिए पहले से नियुक्त कर रखे हैं। हमें करना क्या है उसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि सारे मन से प्रेम रख, क्योंकि मैं हृदय को जांचता हूं। पुराने नियम में कह दिया उसने, बोला मैंने दिल देखे हैं तुम्हारे। बोला जैसे ही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है मुझे भूल जाते हो। कितना ज़्यादा मैं परमेश्वर का प्रेम देखूं कि वो अपने प्रेम में विवश होकर उनको आशीष दिए जा रहा है। यदि हमें मालूम हो कि हमारा बच्चा जैसे ही मैं उसको कुछ दूंगा हमारे विरुद्ध हो जाएगा, तो हम उस बच्चे को कुछ नहीं देंगे। पर मेरे प्रभु का प्रेम देखिए, आप सब कुछ देता है और उसको मालूम है अब ये मेरे से दूर हो जाएगा, पर उसके बावजूद भी उसकी आशीष बनी रहती है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ मेल रखें। प्रभु यीशु मसीह की दया से उस परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया है। हम पापी थे, पर आज लहू के द्वारा, आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होकर उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के साथ आज हमारा मेल हो गया है। प्रभु चाहता है हम ऐसे ही जीवन को जिएं जिससे वो प्रसन्न हो। जब हम आगे पढ़ते हैं और नीति वचन और उसका 4:23 यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बोले एक कार्य करना है तुझे,
सबसे अधिक काम करना है तेरे को, अपने मन की रक्षा करना है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन की रक्षा करें। और मन की रक्षा करना कोई छोटी बात भी नहीं है और कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। यदि हम परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के जन हैं और विश्वासी हैं, तो हमारे जीवन से प्राथमिकता परमेश्वर को मिलनी चाहिए। और जब हम उसको देते हैं प्राथमिकता, तो ऑटोमेटिक हम हमारे मन की रक्षा करेंगे। पर यदि हम उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे, सांसारिक हैं, तो हम संसार के लोगों को प्रसन्न करना पहले चाहेंगे। प्रभु हमें सिखाता है कि हमें हमारे जीवन को किस तरह से जीना है, हमारे मन की रक्षा करना है। क्योंकि लिखा है यहाँ पर, क्या क्या बोलता है वो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जीवन का मूल स्रोत है वो। यदि अब्राहम की बात करूं तो अब्राहम को लिखा है तो आशीष का मूल पिता होगा, तेरे द्वारा सबको आशीष दी जाएगी। रूट यानी कि एक पेड़ की जड़ तू है। उसी तरह हमारे जीवन की स्रोत की जहां से हमें आशीष मिल रही है वो मन है। बोला वो उस तरह से जीवन जीने के लिए जितना तेरा मन अच्छा होगा उतनी ही तेरी आयु बढ़ती जाएगी। किस तरह से प्रभु सिखाता है हमें, हमारा जीवन भी हमारे हाथ में दे दिया। बोला तेरा मन साफ रखेगा, तेरा मन दीन रखेगा, तेरा मन शुद्ध रखेगा, तो तेरे को मैं आयु देता रहूँगा। पर तेरा मन यदि तूने कपट से भर लिया, तेरा मन यदि तूने मेरे से हटाकर किसी और के पीछे चला गया, तो मैं क्या करूँगा, तेरे मन के अनुसार तेरे से व्यवहार करूँगा। प्रभु आज हमें सिखाता है कि हमारे मन को पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में करने वाले होने चाहिए। क्योंकि मन क्या करता है, मन की 18वीं आयत बताऊं मैं, नीति वचन उसका 6 का 18, उसके अंदर लिखा है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। हमारा मन कैसा है, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है कि हम कैसे क्या करें। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम, एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको, जब हम किसी संस्था में काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, हमारे ढेर सारे कलीग हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो कलीग कहीं ना कहीं जब हमसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, हमारे विरुद्ध में वो युक्तियां करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम उनके व्यवहार के द्वारा, उनके आचरण के द्वारा समझ जाते हैं। पर प्रभु क्या कहता है, अनर्थ कल्पना करता है ये मन, इस मन को वश में कर, इस मन को दिशा दे, और इस मन को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की आज्ञा दे। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा मन कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि हमने उस मन को दिशा दे दी। अब हमारा मन भटकेगा नहीं, हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसको कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना है। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो प्रेम के साथ साथ क्या होता है, ऐसी परमेश्वर के जो दान है वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो आत्मा के फल दे देता है, क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा। तब हमारे अंदर दया भी आ जाएगी। और पौलुस साफ साफ कहता है अपने वचन के अंदर कि एक दूसरे की सहना सीखो। साथ ही बोलता है यदि कोई अन्याय करता है तुम्हारे साथ, तो उस अन्याय को सहना सीखो। किस तरीके से एक मसीहत को जीना चाहिए, एक विश्वासी को पूर्ण रूप से बाइबल में बता रखा है। पर कई बार हम क्या होते हैं, अन्याय होते ही हम उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। पर पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, अन्याय को सहना सीखें। ये आदर्श जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जी के बताया, और उसने खुद ने अन्याय सहा है। उसके बाद वो हमसे कहता है कि अन्याय को सहो, अपने मन को काबू में करो। मसीह जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। यदि हमारा मन चंचल है, यदि हमारा मन सोचता ज़्यादा है, तो हम विश्वास में दृढ़ नहीं हो सकते। हम विश्वास में इतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम भटक जाएंगे और परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को हम समाप्त कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पर जोर दिया गया है कि अपने मन को आपको कैसे करना है। बोले मन अनर्थ कल्पना करता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। दोबारा हम मरकुस में जाएंगे, और मरकुस और उसका 7वां अध्याय
21 से 23 यहाँ पर लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। हमारे मन की क्या उत्पन्न करता है, ये सारी बातें यहां पर लिख दी। लुचपन लिखा है। यदि हम पुराना नियम देखें और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास की बात करें तो उसके अंदर साफ साफ लिखा है, परमेश्वर उनको बोलता था ये लुच्चे हैं। यहां पर लिखा है कि तुम्हारा मन तुम्हें क्या करता है, लुचपन पे विवश करता है। और जब परमेश्वर ने उनको कहा कि ये लुच्चे हैं तो परमेश्वर ने ठान लिया कि इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कितनी आवश्यकता है हमारे मन को शुद्ध करने की। हमें किस ढंग से हम परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहें कि मेरा प्रभु हमारे लिए कभी भी ऐसा बोलने ना पाए। और ये सिर्फ उसकी आत्मा से हो सकता है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं। हम चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरा जाना जरूरी है कि मैं तुम्हें क्या करूं, एक सहायक, एक पवित्र आत्मा भेज दूं। और उसने भेज दिया। और जब से पवित्र आत्मा हम में वास कर रहा है तब से हम अपने आप मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नहीं तो उससे पहले हम हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह का जल्दी जाना और उसके सारे कार्य जो उसको दिए गए थे उसने जिम्मेदारी से निभाए। और चाहता भी यह है परमेश्वर कि जिस कार्य के लिए हमें भेजा गया इस पृथ्वी पर हम भी उसको जिम्मेदारी से निभाएं। किसी भी सेवकाई का स्टार्ट करना आसान होता है, पर उस सेवकाई को पूर्ण रूप से चलाकर उसका पूर्ण रूप से समाप्ति वो मुश्किल है। स्टार्ट बहुत हर कोई कर सकता है सेवकाई, पर यदि उसको परमेश्वर ने अगुवाई नहीं दी है और परमेश्वर की इच्छा से वो सेवकाई चली नहीं है, चालू नहीं हुई है, तो वो सेवकाई बीच में बंद हो जाएगी। उसका अंत परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में कि कार्य पूरा हुआ, जो काम दिया गया था मेरे प्रभु वो मैंने पूरा किया। यही हम सब के जीवन में होना चाहिए कि मेरे प्रभु जो कार्य तूने मुझे दिया वो मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरा मन तुझसे लगा हुआ था, तेरे ही पीछे था, तेरी इच्छा के अनुसार चलता था और मैंने तेरे को छोड़कर और किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। हमारा मन क्या क्या करता है, दोबारा पढ़ता हूं मैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार ये आते हैं हमारे जीवन के अंदर। व्यभिचार आता है, चोरी आती है, हत्या आती है, और क्या होता है, परस्त्रीगमन आता है। ना केवल हम व्यभिचार करते हैं, दूसरी स्त्रियों के पास भी जाते हैं और उसको रख लेते हैं। बात करूं तो ना केवल वो व्यभिचारी हैं बल्कि समलैंगिक भी हो चुके हैं। कितनी ज़्यादा श्रम की बात है, शर्म की बात है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो समलैंगिकता के अनुसार अपने जीवन को जीता है। बाइबिल के अनुसार बता रहा हूँ मैं, बाइबिल इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। परमेश्वर ने नर और नारी दोनों बनाए हैं। वो इसीलिए बनाए कि दोनों एक दूसरे से मेल खाएं और एक दूसरे के लिए बनाएं। अगर परमेश्वर को समलैंगिकता से विरोध नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी नारी को नहीं बनाता। आदम बनाया था उसने, एक और पुरुष बना देता, पर उसने चाहा और वो जानता था कि पुरुष के लिए सही मेल स्त्री है, ना कि दूसरा पुरुष। इसीलिए उसने इसके लिए स्त्री बनाई। और इस्राएल की यदि मैं बात करूं सेक्स रेशो की, तो इस्राएल के अंदर 100% सेक्स रेशो है। हर पुरुष के लिए स्त्रियां उपलब्ध हैं। ये भी उनके लिए गवाही होगी कि तुम्हारे पास उपलब्ध था, उसके बाद भी तुम समलैंगिक हुए, उसके बाद भी तुमने पाप किया और बाइबिल के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया, इसके विरोध में गए तुम।
परमेश्वर ऐसे ही नहीं सारी बातें करता जीवन के अंदर, उसके पीछे योजना है। जब इसको आगे क्या पढ़ते हैं, 22वीं आयत लिखा है वहां पर, लोभ है, लालच है तुम्हारे जीवन के अंदर, और लालच से प्रभु को घृणा आती है, क्योंकि बोलता है लालच किसके समान है, मूर्ति पूजा के समान है। बोला दुष्टता करते हो तुम, छल करते हो, बहुत चिढ़ता है प्रभु छल से। एक दूसरे को छलना, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना, एक दूसरे का पैसा चतुराई से ले लेना प्रभु को पसंद नहीं आता। बोला लुचपन है, कुदृष्टि है, गलत निगाह से देखते हो तुम, और निंदा करते हो अभिमान। कितनी बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, जो कि एक लेडी है, वो बोलती मेरे जीवन के अंदर इतना ज़्यादा परेशानी चल रही है, मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरा इतना सम्मान आ गया उस औरत के लिए, उस स्त्री के लिए, कि उसने सब कुछ त्याग दिया उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए। मेरा प्रभु उसे नहीं छोड़ेगा बिना प्रतिफल के। 100% उसको एक उत्तम प्रतिफल देगा, इस पृथ्वी पर भी और अनंत काल के लिए स्वर्ग में भी, क्योंकि मेरा प्रभु न्यायी है। अन्याय होता देख नहीं सकता, वो उसके नेचर में नहीं है कि अन्याय होता देख ले। वो न्याय है और न्याय ही करता है, और न्याय के अनुसार ही अपने जीवन को हमारे जीवन को वो चलाता है, कि हमारे साथ भी न्याय हो। इसलिए बोलता है जब अन्याय हो तो तुम सह लो, क्योंकि न्याय परमेश्वर मैं हूं और मैं देख रहा हूं, और मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। पर तुम्हारे मनों को तुम क्या करो, शुद्ध करो। बोला अभिमान ना आए तुम्हारे जीवन में कभी। और अभिमान कब आता है, जब हम मन से फूलते हैं, जब हम सोचने पड़ जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, वहीं अभिमान आ जाता है। भला अभिमान से दूर रहो। दाऊद राजा बोलता है घमंड से चढ़ी हुई आंखों से उसको घृणा है। और हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करें। और हम कर क्या लेते हैं, हमारे को देख के वो घृणा करता है हमसे, कि ये व्यक्ति जिसके लिए मैंने सब कुछ करा, ये आज घमंड कर रहा है। इसलिए बोलता है वो आगे, जब हम देखते हैं, दोबारा देखें यजकेल और उसका 36 का 26, पुराने नियम में जाएंगे दोबारा। यहाँ पर मन के विषय में फिर से बता रहा है प्रभु किस तरह से हमारा मन होना चाहिए, हमारा दिल किस तरह से होना चाहिए। छब्बीस में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। बोला आज तुम कठोर हो चुके हो, मेरी आज्ञाओं को नहीं सुनते, कान बंद कर लिए तुमने। बोला अब मैं तुम्हें ऐसा दिल दूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनोगे, और वो मांस का हृदय होगा, वो धड़केगा और वो सुनेगा, और वो मेरे वचनों के आधार पर चलेगा। क्या प्रभु को नहीं मालूम हम कैसा जीवन जी रहे हैं? इसीलिए तो लिखा है यहाँ पर, उन इस्राएलियों के लिए लिखा है कि तुम्हारा हृदय कैसा हो चुका है, पत्थर जैसा हो चुका है। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, कितनी बार मैंने तुम्हें बताया, उसके बावजूद भी तुम क्या करते हो, अपने जीवन को ऐसा ही जीते हो। आज वो फिर से हमें बता रहा है, एक बार फिर से हमें एक चेतावनी दे रहा है कि हम मसीह होकर अपने जीवन को जांच लें, और अपने हृदय को जांच लें कि सच में वो प्रभु की इच्छा रखता है प्रभु के पास, या फिर हम ऐसे ही अपने जीवन को जी रहे हैं। यदि हम सच में प्रभु के साथ अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, तो हमारे दिल को जांचना जरूरी है। हमारे पास एक मांस का हृदय होना चाहिए। वो कठोरता हमारे जीवन से निकाल दें, क्योंकि हमारे जीवन की कठोरता हमारे जीवन को ख़त्म कर सकती है। हम मूसा के उदाहरण से देख सकते हैं, फिरौन राजा के मन कठोर था, उस कठोर होने के कारण क्या हुआ, उसको मृत्यु दंड दी गई। आज हमारे पास ये अवसर है, आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले एक और बार अपने जीवन को हम जांचें, और सच में अपने दिल को देखें कि सच में वो प्रभु के पीछे है या सांसारिकता के पीछे है।
क्या हम प्रभु का सम्मान चाहते हैं या खुद का सम्मान चाहते हैं? क्या हम अपने आप को इतना ज़्यादा धर्मी समझते हैं कि हमारी गवाहियों में सिर्फ और सिर्फ हमारी महिमा होती है, हमारे प्रभु की महिमा ने होना खत्म हो गई? यदि ऐसा है तो प्रभु चाहता है कि आज हम अपने जीवन को जांच कर, अपने जीवन को सही मार्ग पर लाकर, अपने मन को निर्मल कर कर, दीन कर कर प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देना चाहता है, पर वो आशीष पाने के बाद क्या हम स्थिर रहते हैं उसके वचन में? ये है सबसे बड़ी बात। आशीष लेना हर कोई चाहता है, पर आशीष के बाद स्थिर बहुत कम लोग हो पाते हैं। उस समृद्धि के बाद स्थिर बहुत कम लोग हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्राएली लोग जानबूझकर परमेश्वर को त्याग के बैठे हैं। अरे उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास,